विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस बार राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को शनिवार शाम को एक रैली के दौरान गोली मारी गई। ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई और ट्रंप बाल बाल बच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार व प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को आज विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में शनिवार शाम और भारतीय समय के अनुसार रविवार सुबह 3:45 बजे एक चुनावी सभा के दौरान गोलियों की गूंज होने लगी। लगातार गोलियां चलने लगी। हमला ट्रंप की जान लेने के लिए हुआ था। ट्रंप हमलावर के निशाने पर थे, पर आज डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत उनके साथ थी, इसलिए गोली सिर्फ कान को छू कर निकल गई। गोली जैसे ट्रंप को छूकर निकली, ट्रंप कान पकड़कर नीचे बैठ गए। सुरक्षा टीम उन्हें अपने घेरे में लेकर सभा से बाहर निकालने लगी। तभी देखा गया कि ट्रंप के कान से खून बह रहा है और लहूलुहान होकर डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों में जोश भरते हुए फाइट फाइट चिल्लाते हुए नजर आए। इसके बाद सीक्रेट सुरक्षा के एजेंट ट्रंप को सही सलामत सभा से बाहर ले गए। इस हमले में लगातार 12 गोलियां चली, जिसमें ट्रंप तो बच गए लेकिन अपनी बेटी को बचाते हुए 50 साल के एक शख्स की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। यह हमला 20 साल के युवक थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने किया था। मैथ्यू ने चुनाव सभा से 120 मीटर दूर एक यार्ड की छत से AR-15 राइफल से ट्रंप पर हमला किया। हमले के बाद मैथ्यू का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह कह रहे हैं, मैं रिपब्लिकन से नफरत करता हूं, मैं ट्रंप से नफरत करता हूं, नफरत नफरत नफरत, क्योंकि वह गलत व्यक्ति है। हमले के तुरंत बाद ही स्नाइपर ने मैथ्यू को वहीं ढेर कर दिया। यह कोई पहला मौका नहीं था जब अमेरिका में नेताओं पर हमला हुआ हो। अब तक अमेरिका में ऐसे ही हमले में 4 राष्ट्रपतियों ने जान गंवाई है, जिनमें सबसे पहले 1865 में अब्राहम लिंकन को वाशिंगटन में गोली मारी गई। इसके बाद 1881 में जेम्स गॉरफील्ड की वाशिंगटन में हत्या हुई। फिर 1901 में विलियम मैककिनले को न्यूयॉर्क में मारा गया और 1963 में जॉन एफ कैनेडी की डलास में गोली मारकर हत्या की गई। इतना ही नहीं, 5 अन्य राष्ट्रपतियों पर भी हमले हो चुके हैं, जिनमें वह बाल बाल बचे हैं। इनमें बिल क्लिंटन, रोनाल्ड रीगन, जेराल्ड फोर्ड, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और थियोडर रूजवेल्ट शामिल हैं। इस हमले के बाद पूरी दुनिया अचंभे में है और विश्व के बड़े लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी है। हमले के बाद सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें एकजुट होकर मजबूती से चुनौतियों का सामना करना है और दुनिया को अमेरिका की ताकत दिखानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे ट्रंप की रैली में शूटिंग के बारे में पता चला है। मैं यह जानकर शुक्रगुजार हूँ कि वह सुरक्षित हैं। अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमें एक साथ हमले की निंदा करनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। हम घटना की कड़ी निंदा करते हैं। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं एक्स और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कहा है कि मैं ट्रंप का समर्थन करता हूं और उनकी जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद करता हूं। आखिरी बार अमेरिका में इतना मजबूत राष्ट्रपति प्रत्याशी कोई था तो थियोडर रूजवेल्ट थे। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने कहा, देश को नफरत और हिंसा छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जब मैंने ट्रंप को गोली लगते हुए देखा तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ थम गया है। मुझे एहसास हुआ कि मेरा और मेरे बेटे का जीवन भयावह उथल पुथल के कगार पर था। देश को एकजुट रहने की जरूरत है। मेरे पति की रक्षा करने वाले एजेंटों की आभारी हूँ। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और ताकतवर देश के प्रमुख पद के दावेदार के ऊपर ऐसे हमले कैसे हो रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हें राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा प्राप्त है। देश ने पहले भी अपने महत्वपूर्ण लोगों को ऐसे ही हमलों में खोया है, बावजूद इसके इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? जब यह देश अपने इतने महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो किस अधिकार से अमेरिका विश्व शांति और दूसरे छोटे देशों की सुरक्षा का दम भरता है? इस घटना के बाद सवाल तो बहुत उठ रहे हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।